धर्मांतरण के रैकेट जो यूपी में पकड़ा गया है उसकी चर्चा हम कर रहे थे। ईडी को जांच दी गई है कि मतलब इसमें मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। और ठीक बात है, मनी लॉन्ड्रिंग का मसला ही लगता है क्योंकि इतना करोड़ पैसा आया है, विदेश से पैसा आया है, तो मनी लॉन्ड्रिंग की जांच होनी चाहिए। लेकिन मेरे को एक बात समझ में नहीं आती है कि मनी लॉन्ड्रिंग के कितने मामले चल रहे हैं देश में। 1000 मामले चल रहे होंगे, मान लें हम एक एवरेज। कितने घरों को तोड़ा किसी सरकार ने? किसी सरकार ने तोड़ा किसी मनी लॉन्ड्रिंग के? और इतने बड़े बड़े सम्मानीय नेता हैं जो सारे के सारे मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ मामले में जांच में चल रहे हैं। उसमें से बहुत सारे लोग मंत्री भी बन गए, वो अलग है, लेकिन जांच तो चल ही रही है मनी लॉन्ड्रिंग की। क्या कोई एक भी घर किसी पावरफुल व्यक्ति का जो मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में फंसा उसका घर तोड़ा जा रहा है? ये सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला नहीं है ना सर। नहीं, धर्मांतरण का भी हो तो धर्मांतरण के कानून में जो यूपी सरकार का जो 2024 में अपडेटेड हुआ है, 2021 में हुआ, जिसमें कहा गया कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट होनी चाहिए। तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट करें, फांसी भी हो तो फांसी दें, लेकिन क्या घर तोड़ने का उस कानून में प्रावधान कर रखा है यूपी सरकार ने? सुप्रीम कोर्ट की बड़ी सख्त टिप्पणी और गाइडलाइंस आई थी, आपको याद होगा कि तो फिर वही बात होगी, रूल ऑफ लॉ की बात हुई ना। हाँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ फांसी का अधिकार, फांसी का मामला हो, यदि उसमें फांसी की सजा दे रखी हो, एंटी कन्वर्जन लॉ जो यूपी का है, जिस 2021 में बना, फिर 2024 में अपडेट हुआ, जिसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी गई, तो वो दीजिए। जो कानून, जो भी कानून में होता है उस कानून के साथ चलिए। मैं इस पर बार बार बात करता हूँ, उनको फांसी लगानी हो फांसी लगाइए, मामला चल रहा हो तो। हाँ बोलिए। सौरभ जी, इसमें एक चीज और आती है, ये इसको कहीं 100 करोड़ के करीब फंड्स इसके पास आए थे, तो मतलब मनी लॉन्ड्रिंग का भी केस है, तभी ईडी इसके अंदर जंप इन कर गई है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि कई दशकों से ये काम चल रहा था और कई दशकों से रिलीजियस कन्वर्जन हो रही थी। तो मुझे ये समझ नहीं आता, अगर ये कई दशकों से हो रही थी और इनके अलग अलग रेट भी थे, अगर सिख है तो इतना है, ब्राह्मण है तो इतना है, तो इसकी खबर लोकल इंटेलिजेंस एजेंसीज या लोकल पुलिस के पास क्यों नहीं पहुंची और इतना टाइम क्यों लिया गया इनको पकड़ने के लिए? ठीक है, और आप सवाल कर रहे हैं कि जो सजा है कानून में वो दो, घर क्यों तोड़ रहे हो इसका? मतलब और क्या हर किसी का घर तोड़ते हो? बताइए त्रिपाठी जी। नहीं, देखिए, डिफिकल्ट सवाल इनसे ही हो रहा है। मुझे लगता है कि ये कोई बहुत ऐसा विषय नहीं है कि जिसमें कुछ छिपा हुआ है। गलत पहचान से धर्मांतरित व्यक्ति के नाम पर ये पूरा घर बना हुआ है। ये जमालुद्दीन के नाम पर तो है ही नहीं। ये नीतू नाम की जो लड़की है, नीतू नसरीन जो बन गई थी, उसके नाम पर ये सीधे सीधे बेनामी संपत्ति का मसला है। ये सामान्य मसला नहीं है, ये दूसरे मसलों जैसा किसी का घर होता है, किसी की संपत्ति होता है, वैसा नहीं है। अब बेनामी संपत्ति की जब्ती और बेनामी संपत्ति में जो गड़बड़ हुई उसको तोड़फोड़ उसी कानून का एक हिस्सा है। कितनी तोड़फोड़ की है, कानून के बाहर की है, तो जाहिर है अगर बहुत कानून के बाहर करेंगे तो उसमें आदमी अदालत जाएगा। लेकिन इतने गंभीर मसले पर इसकी चर्चा मुझे थोड़ा सा बेईमानी लगने लगती है। संपत्ति बेनामी अलग बात है, ये चर्चा बेईमानी लगने लगती है। जहां जो लड़कियों इसकी फौरी वजह बताई गई है वो ये बताई गई कि ये अवैध रूप से गांव की जमीन पर बना। बिल्कुल, वो तो जाहिर है कि उसकी बुनियाद वही होती है। इसकी बुनियाद वही कब से है वहां पर उत्तर प्रदेश में? कब से है आपको याद है? 8 साल हो गए। तो ये घर अभी बना 8 दिन में? नहीं सर, जाहिर है ये जो आप कह रहे हैं, मुझे अवैध संपत्ति का मामला तो वो धर्मांतरण नहीं भी कर रहा होता तो भी घर तोड़ देना चाहिए था। तो भी है, लेकिन कई अवैध संपत्ति का धर्मांतरण से कोई मसला ही नहीं है। वो धर्मांतरण नहीं भी कर रहा होता तो भी तोड़ देनी चाहिए थी। सच्चाई सब जानते हैं, आप भी, मैं भी। ठीक वैसे ही है, हर बलात्कारी का घर भी तोड़ा जाता है, लेकिन हर बलात्कारी का घर नहीं तोड़ा जाता। लेकिन मैं इस बात से सहमत हूं हर्ष जी के कि इस पर चर्चा करना इस पूरे बड़े इशू से बेमानी मैं सिर्फ वही, लेकिन मैं बात वही रूल ऑफ लॉ की करता हूं। मैं हमेशा रूल ऑफ लॉ पर बार बार हम जो बात कर रहे हैं, इतना बड़ा फ्लो ऑफ मनी आ रहा है, इतना बड़ा रैकेट है, हमारी लड़कियों को इस तरह से धर्मांतरित किया जा रहा है, और उसके बावजूद ये सवाल खड़ा करना चाहिए कि 8 साल तक ये चलता रहा क्या, 10 साल तक ये चलता रहा क्या, उससे पहले से चलता रहा क्या। लेकिन अब कार्रवाई हो रही है तो कार्रवाई पर सवाल खड़ा करने के पक्ष में मैं नहीं हूं। हो सकता है कि इसमें कई चीजें ऐसी आए जो अदालत कहे कि आपने 2 दरवाजा तोड़ना था, आपने 4 क्यों तोड़ दिया, तो उस पर सरकार जवाब देगी। लेकिन ऐसे व्यक्ति को, इस तरह का काम करने वाले लोगों को ठीक से ऐसी सजा मिले जिसको सबक कहते हैं, वो मिलना चाहिए। मेरा तो रिएक्शन यही है कि अभी अगर कार्रवाई हो रही है किसी गलत चीज के खिलाफ तो उसका वेलकम करना चाहिए, लेकिन ये सवाल भी रहेगा कि इतनी देर क्यों लगाई कार्रवाई करने में। ठीक।